चलिए, टाइम हो गई है तो आज की जो क्लास होगी हमारी, आज पुनः हम लोग पढ़ेंगे जीएस ऑफ साइंस में। आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन जो होगी हमारी जीएस ऑफ केमिस्ट्री का। जीएस ऑफ केमिस्ट्री, ओके। जीएस ऑफ केमिस्ट्री का जो है आज हम लोग पुनः डिस्कशन करेंगे। और इसमें आज हम लोग डिस्कशन टॉपिक जो है हमारा, इसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मेटल के बारे में। मेटल्स, धातुएं के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। धातुएं, ठीक है। चलिए सभी बच्चे आ जाइए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धातु है क्या। क्या जानेंगे? धातु क्या है, धातुएं है क्या, इससे हम क्या समझते हैं। एट रिसेंट टाइम, वर्तमान समय में धातुओं की संख्या कितनी है और प्राचीन काल में धातुओं की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो इस पर जो है हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। चलिए, टाइम हो गई है, सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट किया जाए, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात आती है मेटल्स। जीएस ऑफ केमिस्ट्री में पहला टॉपिक हम लिए हैं मेटल्स, मतलब धातु, ठीक है। धातुएं है क्या, धातु किसे कहेंगे, ठीक है। धातु किसे कहेंगे, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन प्रदान करते हैं, क्या, गौर से सुनेंगे, जो तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करता है, धन आयन प्रदान करता है। यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा और क्या प्राप्त करेगा, धन आयन। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन प्राप्त करता है, वे धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे धातु कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, आवर्त सारणी में जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी धातु, आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है सभी धातु को जो है बाईं ओर लिखा गया है। जितने भी धातु हैं उस सब को इधर जो है, इस साइड में सभी मेटल्स को लिखा गया है, सभी धातुएं को जो है रखा गया है। और बाईं ओर जो है इधर, सॉरी बाईं ओर जो है सभी अधातुएं को रखा गया है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बता रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी बता रहा है कि जितने भी धातु हैं, जो भी धातु हैं, सब धातु को किधर, सभी धातु को जो है इधर बाईं ओर लिखा गया है। और सभी अधातुओं को जो है वो दाईं ओर लिखा गया है। तो हम लोग अधातु भी पढ़ेंगे, ठीक है, और धातु भी। तो पहला टॉपिक हमने धातु लिया है, इसलिए धातु पर डिस्कशन करेंगे, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। आज हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो धातु क्या है, समझ में आ रही है बात को क्या? तो ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अर्थात जो एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन प्रदान करता है, धातु कहलाता है। और प्राचीन काल में जो है मात्र 8 धातु ही ज्ञात था। मात्र कितने? 8 धातुएं ही ज्ञात थे। कब? प्राचीन समय में। परंतु वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लगभग 90 धातु जो है ज्ञात है, ठीक है। तो प्राचीन काल में ये कौन कौन से धातु 8 थे? तो उनमें था सोना, चांदी, टीन, सीसा, लोहा, पारा और एंटीमनी। ये जो है 8 धातुएं प्राचीन समय में ज्ञात था। लाइट कटल है क्या? लाइट कटा हुआ है, ठीक है। तो प्राचीन समय में कितने धातुएं? 8 धातुएं थी। कौन कौन?
सोना, चांदी, टीन, सीसा, लोहा, पारा, एंटीमनी इत्यादि। ये जो हैं 8 धातुएं क्या थे? प्रागैतिहासिक धातु हैं ये। इसे ही 8 धातुओं को जो है क्या कहा गया है? प्रागैतिहासिक धातु। क्या? सोना, चांदी, लोहा, सीसा, पारा, एंटीमनी इत्यादि थी। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने? 90 समथिंग 90 धातुएं जो हैं ज्ञात हैं। धातु के कुछ गुण होते हैं, जिस गुण का जो है इसमें कुछ रासायनिक गुण होते हैं, कुछ भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, धातु के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका भौतिक गुण क्या है? धातु के भौतिक गुण क्या है? ठीक है, तो देखिए धातुएं जो होती हैं यह आघातवर्ध अर्थात मेलिएबल होते हैं। धातु क्या होते हैं? आघातवर्ध होते हैं। ठीक है, इनको हथौड़े से पीट करके जो है चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु क्या है? तो धातु जो है यह आघातवर्ध होते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबल होते हैं और इनको जो है हथौड़ों से पीट करके, हथौड़ा जो होता नहीं लोहार लोग रखते हैं, हथौड़ा से पीट करके इसको एक पत्तर अर्थात चादर के रूप में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। और सोना और चांदी सबसे आघातवर्ध होते हैं। सोना और चांदी जो मेटल है, सोना और चांदी ये दोनों जो है सबसे अधिक, ठीक है, ये दोनों जो है सबसे अधिक क्या है? आघातवर्ध है। धातुएं जो हैं डिस्यूटिल मतलब तन्य होते हैं, परंतु सभी धातुएं एक जैसे तन्य नहीं होते हैं। धातुएं जो होते हैं वह तन्य होते हैं, तन्य मतलब डक्टिल्स, और सभी धातु तन्य नहीं होते हैं। यदि हम बात करें 100 मिलीग्राम चांदी से जो है 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। और अक्सर ये जो टॉपिक है कि 100 मिलीग्राम चांदी से जो है कितना? 200 मीटर। ठीक है, 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रोशन कुमार लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो यदि आपको सवाल पूछा जाए, आप 9th के भी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि 100 मिलीग्राम चांदी से लगभग कितना? 200 मीटर लंबा, 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि चांदी जो है यह तन्य है। ठीक है, सभी धातुएं चमकीले होते हैं और इस चमक को कहा जाता है धातुई चमक। जितने भी धातु होते हैं सभी धातु क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। और इस चमक को क्या कहा जाता है? इस चमक को जो है कहा जाता है धात्विक चमक। इस चमक को क्या कहते हैं? इस चमक को कहते हैं धात्विक चमक। ठीक है, धातु का जो है घनत्व उच्च होता है। धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। और सभी धातुएं जो हैं, सभी धातुएं उष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। जितने भी धातु हैं सब के सब धातु क्या होंगे? उष्मा। ठीक है, उष्मा और विद्युत, उष्मा और विद्युत के जो हैं ये चालक हैं। क्या है? उष्मा और विद्युत के चालक हैं। ठीक है, सभी धातुएं जो होते हैं वह उष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। चांदी उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। यदि चांदी की बात करें ठीक है, सिल्वर, तो चांदी जो है यह उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सबसे अधिक। सीसा की बात करें तो सीसा जो है लेड, यह उष्मीय एवं विद्युतीय चालकता इसमें सबसे कम होती है। लेड की बात करें, यदि सीसा की बात करें तो यह जो है उष्मीय और विद्युतीय चालकता से में जो इसमें सबसे कम होती है। ठीक है, ये था ऐसा क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने क्या देखा कि धातु जो है क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, जिसमें धात्विक चमक, जिस चमकीले चमक को कहा जाता है धात्विक चमक। ठीक है,
इस धातु का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। सभी धातुओं जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। और सोना चांदी जो है एक तन्य धातु है। नहीं, 100 मिलीग्राम चांदी को जो है, चांदी से लगभग 200 मीटर लंबा जो है तार खींचा जा सकता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वह है कि आपको बराबर इस टाइप के सवाल पूछता है कि 100 मिलीग्राम जो है चांदी से जो है कितना मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो आंसर आएगा 200 मीटर, यानी लगभग 200 मीटर लंबा जो है तार खींचा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, धातु की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, धातुएं जो है विभिन्न प्रकार की, और धातुएं जैसे हो गया ऑक्सीजन, और धातुएं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर आदि से प्रतिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। इसका रासायनिक प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण जो है यह क्या करता है, और धातु से, और धातु क्या है, जैसे हो गया ऑक्सीजन, जैसे हो गया आपको हाइड्रोजन, जैसे हो गया क्लोरीन है, सल्फर, इस सब से जो है अभिक्रिया करके, प्रतिक्रिया करके क्या करता है, ऑक्सीजन का यौगिक का निर्माण करता है। क्या करता है, यौगिक का निर्माण करता है। और अधिक ही अभिक्रियाशील धातुएं साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वह साधारण ताप पर, सामान्य ताप पर जो है जल से अभिक्रिया करती है, जबकि कम अभिक्रियाशील धातुएं जल या भाप के साथ गर्म किए जाने पर जो है अभिक्रिया करती है। तो धातुएं जो है अम्ल और क्षारों से भी अभिक्रिया करती है। धातु जो होते हैं वह अम्ल और क्षार दोनों से जो है अभिक्रिया करता है। इससे अम्ल और क्षार दोनों से भी। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से जो है हर एक धातु के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब जो आगे डिस्कस करेंगे वह है सोडियम। ठीक है, सोडियम धातु के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी ये था केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो है बस सोडियम पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सोडियम, ठीक है, सोडियम देखिए, सोडियम जो है अत्यंत ही क्रियाशील तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सोडियम जो है काफ़ी क्रियाशील तत्व है। ठीक है, और इस क्रियाशीलता के कारण जो है यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, और यह संयुक्त अवस्था में यह पर्याप्त मात्रा में, जैसे क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बोरेट और सल्फेट के रूप में ये पाया जाता है। सोडियम जो है यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, संयुक्त अवस्था में किस रूप में, तो मान लीजिए क्लोराइड है, क्लोराइड के रूप में ये पाया जाता है, नाइट्रेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, बोरेट और सल्फेट इस इत्यादि के रूप में जो है यह पाया जाता है। सोडियम का जो प्रॉपर्टी है, सोडियम का जो सामान्य गुण है, रासायनिक गुण जो है इसका, यह जो है सामान्य ताप पर, साधारण ताप पर जो है शुष्क हवा और शुष्क ऑक्सीजन का इस पर जो है कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। यदि सामान्य टेम्परेचर है, ठीक है, सामान्य टेम्परेचर है, तो इस पर जो है सामान्य टेम्परेचर पर इस पर जो है ऑक्सीजन, शुष्क ऑक्सीजन या शुष्क वायु, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु आर्द्र हवा में जो है सोडियम की सतह, आर्द्र हवा जो होती है इसमें सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है। मलिन मतलब धुंधला, क्योंकि उस पर सोडियम ऑक्साइड मतलब N2O, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड की सतह क्या होती है, जम जाती है, जो जलवाष्प से संयोग करके, जलवाष्प से जो है संयोग करके क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 क्या करता है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में यदि उपस्थित है क्या, CO2, इस CO2 के साथ, ठीक है, इस CO2 के साथ जो है अभिक्रिया करके क्या बना देता है, तो सोडियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है, सोडियम कार्बोनेट, NO2 Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। ठीक है,
यही कारण है कि सोडियम जो है धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है। फिर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है, जो बहुत बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि सोडियम को जो है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो यदि उसको सोडियम को केरोसिन में डुबोकर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में क्या है, CO2 है, नहीं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, तो वह क्या करता है, ठीक है। चैप्टर्स का नाम है मेटल्स, धातु, ठीक है। धातु आज हम लोग पढ़ रहे हैं और धातु के बारे में जानने के बाद पुनः हम लोग अधातु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहा थे हम लोग, हाँ, सोडियम धातु को जो है केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि यदि उसको हम बाहर रखेंगे तो वो वायु से जो है मतलब CO2 के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बना देगा, वो सोडियम कार्बोनेट बना देगा। वो क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसलिए जो है सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। केरोसिन तेल के अंदर उसको क्या किया जाता है, डुबा करके रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस टॉपिक को जो है याद रखोगे या आप लिख लो इसको, ठीक ना, ताकि याद रहेगा। यह CO2 गैस जो है, गैस में जलाए जाने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और यह अमोनिया के साथ जो है प्रतिक्रिया करता है, अमोनिया के साथ जो है रिएक्शन करके सोडामाइड का निर्माण करता है। यह जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, सोडामाइड का निर्माण करता है और अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम एल्कोसाइड का निर्माण करता है, ठीक है। यदि सोडियम का प्रयोग की बात करें, सोडियम का मतलब इस सोडियम का जो है उपयोग कहाँ कहाँ होती है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो देखिए सोडियम जो है इसका उपयोग अवकारक के रूप में होती है। सोडियम का उपयोग किस रूप में, अवकारक के रूप में होता है, ठीक है। और यह संश्लेषित प्रतिक्रियाओं अर्थात सोडियम लेड मिश्र धातु का उपयोग करके जो है टेट्रा इथाइल लेड नामक जो है अपस्टेशन रोधी मतलब एंटी नॉकिंग का जो है यौगिक का निर्माण करता है। अर्थात द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ठंडक उत्पन्न करने में होता है। खास करके इसका मुख्य प्रयोग जो है, सोडियम का मुख्य प्रयोग जो है यह किया जाता है किसमें, तो नाभिकीय रिएक्टर में। किसमें, नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। किस लिए, तो नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा करने के लिए। इसलिए नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जो है सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरी धातु, ये सोडियम की कहानी थी। दूसरी धातु को हम लेते हैं। दूसरी धातु जो है, दूसरा धातु मैग्नीशियम, ठीक है। दूसरा धातु क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम को Mg से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम जो है यह मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में मैग्नीज के झरने में तथा मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में समुद्री जल में ये पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है यह किस में, तो यह जो है समुद्री जल में, जल के झरने में, और मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में ये पाया जाता है। किस रूप में, तो मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। यदि हम मैग्नीशियम धातु का निष्कर्ष जो है कर्नालाइट एस्क से किया जाता है। कर्नालाइट जो है KCl, कर्नालाइट अर्थात KCl कर्नालाइट के रूप में किया जाता है। जो इसका जो है मैग्नीशियम का एस्क है, ठीक है। इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इसका, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, यह जो है मैग्नीशियम चांदी की तरह जो है उजली एवं चमकीली धातु है। मैग्नीशियम क्या है, जिस प्रकार चांदी जो है क्या है, उजली और चमकीली धातु है, उसी प्रकार मैग्नीशियम भी जो है चांदी के समान ही उजली और चमकीली धातु है, ठीक है। नेट रुकता है क्या, ठीक है। चांदी की तरह ही क्या है, यह भी चमकीली और उजली धातु है। बिल्कुल मुलायम भी है, नमन्य भी है और परतन्य भी है,
अतः इसे आसानी से जो है तार या फीते के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम को जो है आसानी से तार या फीते के रूप में क्या किया जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसका सांद्रण जो है, इसका सांद्रण जो होता है द्रव्यनांक कहिए उसको, या हाँ द्रव्यनांक जो है कितना, तो 650 डिग्री सी। मैग्नीशियम का जो है द्रव्यनांक जो है यह होता है द्रव्यनांक 650 डिग्री सी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर कि मैग्नीशियम का द्रव्यनांक कितना होता है। ठीक है, तो मैं याद रखना है आपको, मैग्नीशियम का द्रव्यनांक जो है वह 650 डिग्री सी होता है। और बात करें यदि क्वथनांक की, तो क्वथनांक जो होता है वह 110 डिग्री सी होता है। कितना, 110 डिग्री सी। ठीक है, क्वथनांक की बात करें तो ये जो है 110 डिग्री सी होता है। समझ गए, मैग्नीशियम के क्वथनांक कितना, तो 110 डिग्री सी, द्रव्यनांक कितना, तो 650 डिग्री सी। आपको इस दोनों पॉइंट को लिख लेना है, दोनों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस पर आपका एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव बेस पर क्वेश्चन ये सब बनेंगे। ठीक है, कि आपको पूछेगा यदि मैग्नीशियम का क्वथनांक कितना है, तो आप लिखोगे ऑप्शन है क्या, 110 डिग्री सी। यदि पूछे आपसे मैग्नीशियम का द्रव्यनांक कितना है, तो आप क्या बोलोगे, क्या लिखोगे, 650 डिग्री सी। ठीक है, तो आपको याद हो गया मैग्नीशियम का क्वथनांक और मैग्नीशियम का द्रव्यनांक। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसका जो है आपेक्षिक घनत्व की बात करें, मैग्नीशियम की घनत्व जो है वह 1.75 होता है। घनत्व कितना होता है, मैग्नीशियम का घनत्व जो है वह होता है 1.75। कितना, 1.75। ठीक है, कितना होता है, 1.75। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ याद रखना है, द्रव्यनांक 650 डिग्री सी, क्वथनांक 110 डिग्री सी और घनत्व 1.75। क्या, 1.75। ओके, चलिए नेक्स्ट इसका जो है हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसका, यह तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। किसका, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। किससे प्रतिक्रिया करके, यह तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके जो है क्या बनाता है, तो यह बना देता है हाइड्रोजन गैस। क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और क्षार से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया यह नहीं करती है। मैग्नीशियम जो है यह क्षार से प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक ना, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया इसकी होती है, अम्ल के साथ यह अभिक्रिया करता है और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यह क्या करता है, तो यह बना देता है हाइड्रोजन गैस। और क्षार के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं, अर्थात यह क्षार के साथ जो है प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ यह जो है मैग्नीशियम नाइट्रेट और अमोनिया नाइट्रेट का निर्माण करता है। यदि इसकी अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाए तो क्या बनाता है, तो यह बना देता है मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या ब्रोमाइड का निर्माण करता है। ठीक है, जिसे ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग की बात करें तो फ्लैश लाइट रिबन बनाने में भी मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफी एवं अतिशबाजी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिश्र धातु के निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके मैग्नीशियम के कुछ मिश्र धातु हैं, जैसे मैग्नीशियम, ड्यूरेलियम और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम के कौन कौन से मिश्र धातु हैं, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। मैग्नीशियम के मिश्र धातु क्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यूरेलियम, दूसरा ड्यूरेलियम और तीसरा जो है इसका वह है मैग्नीशियम। क्या, मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम ये क्या है, इसके मिश्र धातु हैं। ठीक है, कंपाउंड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एल्बा और सोरेल सीमेंट, ये जो हैं इसके कंपाउंड हैं। मैग्नीशियम के कंपाउंड कौन कौन से कंपाउंड हैं, तो मैग्नीशियम के कौन कौन से कंपाउंड हैं, पहला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट,
और मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एल्वा और सोरेल सीमेंट, ये सब जो हैं इसके क्या हैं, यौगिक हैं, इसके कंपाउंड हैं। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा क्या, सोडियम के बारे में पढ़ा, सोडियम तत्व धातु के बारे में पढ़ा, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा। अब हम तीसरी धातु की चर्चा करते हैं, जिस धातु का नाम है एल्यूमिनियम। क्या नाम है? एल्यूमिनियम। तो चलिए एल्यूमिनियम की ओर बढ़ते हैं, हम लोग अगले धातु पर डिस्कस करते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। एल्यूमिनियम जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो इसके यौगिक जो काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, यानी स्वतंत्र अवस्था में तो यह नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके जो यौगिक हैं यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको साइड कर दो, तो लाइट कट गई है। ठीक है, तो यह बॉक्साइट, कोरेंडम, डायस्फोर, फेल्सपार, अबरख इत्यादि जो है के रूप में यह पाया जाता है। एल्युमिनियम जो है भूप्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। एल्युमिनियम जो है भूप्रकृति में जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है, धातु है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला यह तीसरा तत्व है। यह क्या है? तीसरा तत्व है। ठीक है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट। यह जो है इसका मुख्य अयस्क है। ये चार्ज नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो है अयस्क का नाम क्या है? तो इसका जो खास अयस्क है वह है बॉक्साइट। क्या है? एक दिन हम क्लास लेंगे जिसमें केमिस्ट्री का ही क्लास होगा, जिसमें धातु और उसके अयस्क, ठीक है, धातु और उसके अयस्क के बारे में जानेंगे। उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक है और उस ट्रिक में ही एक ट्रिक में आपको सभी धातु के जितने अयस्क हैं उसका जो है नाम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वो बताऊंगा अगले क्लास में। तो यहाँ पर जानिए कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एल्युमिनियम धातु के बारे में। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक खास अयस्क है जो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। चूँकि यह अयस्क सर्वप्रथम फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया था। बॉक्साइट अर्थात ये जो एल्युमिनियम है, ठीक है, यह एल्युमिनियम जो है यह सबसे पहले पाया कहाँ गया था? तो यह पाया गया था फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर। फ्रांस में एक जगह है, उस जगह का नाम है बॉक्स। उस जगह का क्या नाम है? बॉक्स। और उसी स्थान पर यह पाया गया था एल्युमिनियम। ठीक है, फ्रांस के कौन से स्थान पे? बॉक्स नामक स्थान पर यह पाया गया था, इसलिए इसके अयस्क का नाम बॉक्साइट रखा गया। इसलिए इस अयस्क का नाम क्या रखा गया? बॉक्साइट रखा गया। ठीक है, यदि हम आगे बॉक्साइट की बात करें तो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्ष मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा, किस द्वारा? विद्युत अपघटन विधि के द्वारा जो है बॉक्साइट का नाम हाइड्रेट एल्यूमिना, क्या रखा गया? हाइड्रेट एल्यूमिना जो है रखा गया। ठीक है, बॉक्साइट के विद्युत अपघटन के जो है करोलाइट का भी उपयोग किया गया। बॉक्साइट को कम ताप पर घुलाने हेतु किया गया था। किसका? तो करोलाइट का प्रयोग किया गया था। इसके जो कुछ मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातु जो है इसका है मैग्नीशियम निकेलॉय, क्या? मैग्नीशियम निकेलॉय, ड्यूरेलुमीन, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, ये क्या हैं? तो एल्युमिनियम के जो हैं मिश्र धातुएं हैं। क्या है? एल्युमिनियम की मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल क्वांटिटी, केमिकल क्वांटिटीज, तो एल्युमिनियम जो है इसका फिजिकल क्वांटिटीज की चर्चा करें, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करें तो तनु या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसके? तनु या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है यह घुलकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। क्या करता है? तनु
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलकर यह किसका, तो हाइड्रोजन गैस का जो है निर्माण करता है, ठीक है। एवं एल्युमिनियम क्लोराइड की भी इस साथ साथ ही एल्युमिनियम क्लोराइड का भी निर्माण करता है। और इसके फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो यह जो है चांदी के समान चमकीली धातु होती है। एल्युमिनियम भी क्या होती है, बिल्कुल चांदी की तरह, जिस प्रकार चांदी चमकता है उसी प्रकार जो है एल्युमिनियम में भी चमक होती है। तो इसका जो है द्रव्यनांक की बात करें तो इसका द्रव्यनांक जो होता है द्रव्यनांक जो है इसका 659.8, कितना, 659.8 डिग्री सी। इसका जो द्रव्यनांक है 659.8 डिग्री सी है इसका द्रव्यनांक। किसका, तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का द्रव्यनांक कितना है, 659.8। यदि हम क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक जो है इसका 2200, क्वथनांक कितना है, 2200 डिग्री सी, ये इसका क्वथनांक है। किसका, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का जो है यह क्वथनांक है। आपसे यदि पूछा जाए कि एल्युमिनियम का द्रव्यनांक कितना है तो आप बोलोगे, आपको याद रखना है कितना, 659.8 डिग्री सी। और क्वथनांक की बात करें तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम का क्वथनांक जो होता है 2200 डिग्री सी, ठीक है। एल्युमिनियम का क्वथनांक कितना, 2200 डिग्री सी। और द्रव्यनांक कितना, तो 659.8 डिग्री सी, ये जो है इसका क्वथनांक होता है, ठीक है। यदि हम इसका गुरुत्व की बात करें तो इसका जो घनत्व कहो या गुरुत्व कहो यह होता है 2.7। घनत्व कहो या गुरुत्व कहो, यह जो घनत्व या गुरुत्व होता है वह होता है 2.7। कितना, 2.7 होता है, समझ गए। इसकी अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम की बात हम लोग कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम की जो है यह क्या है, गुरुत्व है। आपको क्वथनांक, द्रव्यनांक, क्वथनांक और गुरुत्व, ये तीनों चीज़ आपको 100% याद रखना है। और इस तीनों में से एक ना एक आपको पूछ ही देता है, समझ गए। हर एग्ज़ाम में हर बार इस तीनों में से कोई ना कोई एक बार पूछ ही देता है, ठीक है। तो आपको जो है इस तीनों को याद रखना है, तीनों में से कोई पूछे आपको आराम से लिखना है, ठीक है। चलिए आगे इसके यूज की बात करें तो एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, एल्युमिनियम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो एल्युमिनियम का जो है प्रयोग जो है मिश्र धातु या बाइवान, मिश्र धातु बनाने में, बाइवान में मोटर आदि बनाने में जो है, या एल्युमिनियम का बर्तन बनाने में इत्यादि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। घरेलू सामान बनाने में तार का जो है यह, इसके तार जो है विद्युत के संचालन में जो है प्रयुक्त होते हैं। लोहा, मैग्नीज आदि धातुओं को ऑक्साइडों में जो है अवकृत करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तर जो है, पत्तर मिठाई, सिगरेट आदि लपेटने के काम आते हैं। इसका पत्तर भी बनता है जिसका काम क्या, तो मिठाई, सिगरेट आदि को लपेटने में भी इस एल्युमिनियम के पत्तर का निर्माण मतलब बनाया जाता है, उपयोग किया जाता है। थर्मिक विधि द्वारा धातु के कुछ ऑक्साइड को जो है धातु में अवकृत करने में प्रयुक्त होता है। यह कौन, एल्युमिनियम, समझ गए ना। इसकी यौगिक की बात करें तो इसकी जो यौगिक है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिना, पोटास एलम, एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ये सब के सब क्या हैं, इसके कंपाउंड हैं। एल्युमिनियम का कंपाउंड अर्थात इसके क्या हैं, यौगिक हैं। क्या हैं, इसके यौगिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट धातु की बात करते हैं। अगले धातु है कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम पर हम लोग पुनः डिस्कस करते हैं। ये तीसरा था, चौथा धातु जो है, तो चौथे धातु पर हम लोग डिस्कस करते हैं। चौथा धातु है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम देखिए, कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। नहीं मतलब ये भी जो है प्रकृति में जो है स्वतंत्र अवस्था में, फ्री अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड, सिलिकेट आदि यौगिक के रूप में यह प्रकृति में विस्तृत रूप से पाया जाता है, ठीक है। खुले स्वतंत्र रूप में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ रूप हैं यौगिक के रूप में, जैसे हो गया आपको कार्बोनेट, क्या, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड, सिलिकेट, इस सब यौगिक के रूप में जो है यह प्रकृति में विस्तृत रूप में पाया जाता है। और कैल्शियम के यौगिक पृथ्वी की परत में जो है
पृथ्वी के परत में कैल्शियम की यौगिक जो है 3.5%, कितना 3.5%, 3.5% जो है यह उपस्थित है। कहाँ? पृथ्वी के परत पर। कहाँ? पृथ्वी के परत पर जो है यह 3.5% जो है परत पर प्रेजेंट है, उपस्थित है। देखिए कैल्शियम के यौगिक जो है यह दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। दूध हम लोग पीते हैं, दूध खाते हैं, तो दूध में जो है सबसे जो है अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो इसलिए दूध का सेवन करना चाहिए। दूध में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो यह जो है कैल्शियम हड्डियों, अंडे के छिलके, कहाँ तो बताते हैं। कैल्शियम जो है हड्डियों, अंडे के छिलके एवं मोलस्का समुदाय के प्राणी, बायोलॉजी में मोलस्का पढ़े होंगे ना, तो मोलस्का समुदाय के जितने भी प्राणी हैं उस सब में, शंख भी एक प्रकार का मोलस्क प्राणी है, तो इसमें भी जो है यह कैल्शियम पाया जाता है। समझ गए ना? और कैल्शियम की कमी से जो है शरीर में हड्डी कमज़ोर हो जाता है, इसलिए कैल्शियम युक्त आहार जो है लेना चाहिए। ठीक है। कैल्शियम की बात करें, यदि इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो कैल्शियम जो है यह भी उजली धातु है। कैल्शियम भी क्या है? यह बिल्कुल उजली धातु है। किसकी तरह? तो चांदी की तरह। जिस प्रकार चांदी की तरह मैग्नीशियम उजली धातु है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, उसी प्रकार कैल्शियम भी जो है यह भी क्या है? चांदी की तरह उजली धातु है। ठीक है। और सामान्य धातुओं की अपेक्षा यह बहुत मुलायम होता है, परंतु शीशे की अपेक्षा कड़ी होती है। सामान्य धातुओं की अपेक्षा यह मुलायम होती है, लेकिन शीशे की जो है अपेक्षा यह कड़ी होती है। शीशा से ज़्यादा मुलायम नहीं होती है। शीशा जो है इसके सामने थोड़ा मतलब सॉफ्ट होता है, या उसके सामने थोड़ा हार्ड होता है। इसका जो द्रव्यनांक होता है, यदि हम कैल्शियम की द्रव्यनांक की बात करें, तो कैल्शियम का द्रव्यनांक जो होता है 851 डिग्री सी होता है। कितना? 851 डिग्री सी। ये क्या है? कैल्शियम का द्रव्यनांक है। आपसे यदि पूछा जाए कि कैल्शियम का द्रव्यनांक कितना है, तो आपको जवाब देना है क्या? 851 डिग्री सी। कितना? 851 डिग्री सी। ठीक है। यदि इसकी क्वथनांक की बात करें कि कैल्शियम का क्वथनांक कितना होता है, तो 1439 डिग्री सी। 1400 यानी 1439 डिग्री सी, ये जो है यह कैल्शियम का जो है क्वथनांक होता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि कैल्शियम का द्रव्यनांक कितना है, तो आपको याद रखना है कि 851 डिग्री सी जो है, 851 डिग्री सी यह कैल्शियम का द्रव्यनांक है। और क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक जो है यह 1439 डिग्री सी। कितना? 1439 डिग्री सी, ये इसका क्वथनांक है। किसका? तो कैल्शियम का। और द्रव्यनांक जो है 851 डिग्री सी है। ठीक है। समझ में आ रही है ना जी? बिल्कुल। और यदि हम इसकी घनत्व की बात करें, कैल्शियम की घनत्व की बात करें, तो कैल्शियम का घनत्व जो होता है, ये तो आपका है क्वथनांक। घनत्व की बात करें तो इसका जो कैल्शियम का जो घनत्व है वह है 1.55। घनत्व कितना है? 1.55। ठीक है। क्या हुआ, रुक गया क्या? 1 नीचे नहीं दिख रहा है। घनत्व जो है 1.55, ये इसका जो है घनत्व होता है। ठीक है। कितना? 1.55। तो आपको ये तीनों चीज़ याद रखना है। भूपर्पट्टी पर कितना परसेंट? तो भूपर्पट्टी पर यह 3.5% पाया जाता है। ठीक है। इसका जो है द्रव्यनांक जो है 851 डिग्री सी होता है। और इसकी क्वथनांक की बात करें तो 1439 डिग्री सी होता है। और घनत्व की बात करें कैल्शियम का घनत्व की, तो घनत्व जो होता है 1.55 होता है। कैल्शियम का घनत्व कितना होता है? 1.55। ठीक है। स्पष्ट नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ? लो इसको डाल दो। ठीक है। तो आपको ये तीन चीज़ जो है याद रखना है। क्या? तो कैल्शियम का स्रोत तो जैसे आप अंडा लो, अंडा खाओ, अंडा से ज़्यादा अंडे के छिलके में कैल्शियम पाया जाता है जी। और हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। और मोलस्का समुदाय के मतलब शंख हो गया, इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, ठीक है, उस सब में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। यदि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है
यह अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कैल्शियम जो है यह अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या? तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। कैल्शियम से अभिक्रिया करके प्रतिक्रिया करके यह क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसके बाद यह जल को अपघटित कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जल को भी क्या करता है? अपघटित कर देता है। और जल को अपघटित करने के बाद यह बनाता क्या है? तो जल को अपघटित करके भी यह क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस ही बनाता है। जल को अपघटित करके क्या? हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है। क्षारों के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। जिस प्रकार आपने एल्युमिनियम के बारे में जाना, एल्युमिनियम भी क्षार से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था, उसी प्रकार कैल्शियम जो है यह भी क्षार से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। इसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि अधातुओं के साथ गर्म करने पर जो है यह क्या बनाता है? तो हाइड्राइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, कार्बाइड, फॉस्फाइड ये सब जो है बनाता है और धातुओं के साथ यह प्रतिक्रिया करके। ठीक है। इसका इस्तेमाल की बात करें तो अल्कोहल में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित जल को हटाने में भी कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? अल्कोहल में सूक्ष्म मात्रा में जो है उपस्थित जल को हटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद धातु के निष्कर्षण में, धातु को जब हम निष्कर्षण करते हैं तो धातु को निष्कर्षण में भी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि को हटाने में जो है कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यदि हम इसके कंपाउंड की बात करें, यौगिक की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, कैल्शियम कार्बाइड, नाइट्रोलियम, हाइड्रोलिथ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब के सब क्या हैं? इसके कंपाउंड हैं, इसके यौगिक हैं। ठीक है। तो आज जो है आज की क्लास हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। अगले दिन जो हम लोग क्लास करेंगे, अगला दिन का जो टॉपिक होगा कल का, यानी अगले दिन का मतलब है कल, कल का टॉपिक जो होगा इसका अगला टॉपिक होगा मैग्नीज के बारे में जानेंगे। और कल ही जानेंगे लोहा के बारे में भी, उसके अयस्क के बारे में भी, और उसके अयस्क पे मतलब कैसे हम याद रखेंगे उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो है कॉपर के बारे में, तांबा के